अच्छा जी, यहाँ पे हम एक गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल को ऐड करेंगे। जिस तरह आपके पास क्रेडेंशियल्स जब आपको मिल जाते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तो एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, ये केस सेंसिटिव होते हैं। आप पासवर्ड और यूज़र नेम की स्पेलिंग में देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर इन केस अगर कोई मसला हो जाता है लॉगिन में, आप लॉगिन करेंगे आपके पास एक लैंडिंग पेज आ जाता है। ये आज चूज़ डिस्ट्रिक्ट्स और इसमें जो भी आपको लोकेशन असाइन हुई होती है उस पे चले जाएँगे और आप जाके एक विलेज मैप सर्वे करेंगे। एक गवर्नमेंट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, एक हाउस होल्ड। तो अब गवर्नमेंट स्कूल हम करते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे सर्वे। गवर्नमेंट स्कूल का क्या नाम है, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जीपीएस हैदराबाद। उसके बाद कौन सी जमात पढ़ाई जाती है, फॉर एग्जांपल को ऐसे करते हैं कि केजी टू 5 कर देते हैं। स्कूल टाइप क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स कर देते हैं। मीडियम क्या है, उर्दू मीडियम है। एमएस कोड जो भी है आप इसको ऐड करेंगे। कब स्कूल एस्टेब्लिश हुआ है, 2025 पे आप टैप करेंगे तो आप ईयर ईयर्स में पीछे आगे पीछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 1966 कर देता हूँ। मंथ्स पे टैप करेंगे तो मंथ्स को आप चेंज कर सकते हैं। टाइम को आप चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर। जब इस क्लास के नीचे आ जाएंगे, किसी एक क्लास पे आप टैप करेंगे तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। क्लास चेंज नहीं होता है, एनरोलमेंट उस क्लास की टोटल कितनी है, कितने बच्चे जो है वो आपके वहाँ पे टोटली इनरोल्ड है उस ग्रेड का अच्छी में या जिस जमात पे आप टैप कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे। अब जो इस एप्लीकेशन में थोड़ी चेंज बाद में आ जाएगी जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसमें से इनरोल बिलो एज इनरोलमेंट सिर्फ जो है कच्ची जमात या इसी जमात का आ जाएगा इनरोलमेंट, और ये हमारे पास नहीं आएगा और अटेंडेंस भी नहीं होगी। जिसमें टोटल बॉयज, टोटल इनरोल्ड बॉयज, टोटल प्रेजेंट बॉयज आ जाएंगे। और इस किसी तरह जो टोटल इनरोल्ड गर्ल्स और टोटल जो है प्रेजेंट गर्ल्स आ जाएंगी, इनकी इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे। फॉर नाउ फॉर एग्जांपल उस ग्रेड में टोटल जो है मैं कर देता हूँ 22, टोटल इनरोल्ड है 20 आज प्रेजेंट है। एज दो ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है 4 साल से कम है। टोटल बॉयज इस ग्रेड में कितने हैं, मैं 22 की जगह 11 कर देता हूँ। और टोटल गर्ल्स कितनी एनरोल्ड है, 11 कर देते हैं। बॉयज आज कितने प्रेजेंट है, 10। गर्ल्स आज कितनी प्रेजेंट है, 10। ये मैंने एक जमात की फॉर एग्जांपल कच्ची जमात की कर दी। इसी तरह आप पक्की में कर दे ऑल द वे। और टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल बॉयज प्रेजेंट कितने, टोटल गर्ल्स प्रेजेंट कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हर एक ग्रेड का देखेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल बॉयज क्या आंसर, टोटल बॉयज प्रेजेंट, टोटल गर्ल्स प्रेजेंट इज नॉट शुड नॉट बी ग्रेटर देन अटेंडेंस। अटेंडेंस में 22 है तो ये 10 और 10, टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज 11 11 22 होते हैं। हमने एक इधर भी कर दिया, इसको 23 कर दिया, इसको फॉर एग्जांपल इसको आप 9 कर दे, 9 कर दे, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन टोटल आ जाएगी। हमने कहाँ पे 11 अटेंडेंस, सॉरी अटेंडेंस आज इनकी क्या है, अटेंडेंस 22 में से 20 आ गए हैं। तो इसको आप चेंज कर दें। ये थोड़ी वेरिएशन जब आ जाती है तो मसले आ जाते हैं। इसी तरह आप हर एक ग्रेड की इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे और आगे चलते जाएंगे। आप देखिए क्लास 2 की ऑब्जर्वेशन, हमने क्लास 2 और क्लास 8 की ऑब्जर्वेशन करनी है। ये हमने ग्रेड 1 टू 5 किया है इसीलिए सिर्फ 2 का आ रहा है। जब हायर ग्रेड्स का जिसमें 8वीं जमात भी शामिल होगी तो उसमें ग्रेड 8 की ऑब्जर्वेशन भी होगी। पहला सवाल ये कि आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास सिटिंग विद चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर ग्रेड। अगर इसको आप यस करते हैं, मल्टी ग्रेडिंग की क्लासेस है तो वो किस जमात के साथ बैठी हुई है। इज देयर अ यूजेबल ब्लैक बोर्ड, अ व्हाइट बोर्ड फॉर दिस क्लास? Did most of the children, 75% have reading textbooks? Children to show you their language textbooks and assess accordingly. For example, आप कुछ उनसे पूछेंगे आप अपनी लैंग्वेज की कोई किताब दिखा दो, उर्दू की किताब दिखा दे या अंग्रेजी की किताब दिखा दे। तो अगर आपको अंदाजा हो कि ये तकरीबन 75% के पास से क्लास के अंदर आप हर एक ग्रेड में जाके देखेंगे, तो उसके बाद अगर उनके पास है तो इसको आप यस कर दे, अदरवाइज नो। Apart from textbook, did you see any supplementary material? Example books है, charts on the wall, board games, etc. उस क्लास के अंदर आपने देखे ग्रेड 2 में कोई ऐसे सप्लीमेंट्री मटेरियल, चार्ट्स वगैरह जो है वो दीवारों पे लगी हो, तो आप उस केस में इसको यस, अदरवाइज नो। वो बच्चे कहाँ बैठे हुए थे, क्लासरूम के अंदर थे कि किसी बरामदे में बैठे हुए थे या आउटडोर के ही बैठे हुए थे, वो आप उस केस में जो भी केस बनता है उसको आप यहाँ पे पुट इन करेंगे। उसके बाद फैसिलिटीज अवेलेबल, ये फैसिलिटी स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज है या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है
उनकी फैसिलिटीज़ क्या स्कूल के अंदर है, रैंप्स जो है, जो बच्चों को व्हील चेयर्स के लिए जहाँ पे ईज़िली जो उसको आगे-पीछे कर सकते हैं, रैंप्स है, एक्सेसिबल टॉयलेट्स है, क्या उन स्पेसिफिकली जो चैलेंज्ड बच्चे होंगे, उनके लिए वो एक्सेसिबल टॉयलेट्स है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर्स है, उनको कैरी करने के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए क्या कोई ट्रेन्ड स्टाफ है, असिस्टिव डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इनको मिलती है या नहीं मिलती है, ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है। आप ये पूछेंगे और उसके बाद आप आगे चलते जाएँगे। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन आप इसको ऑफ कर देते हैं, तो हमारे पास हेड टीचर है, रेगुलर टीचर है, इसी टीचर्स है, कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक टीचर्स है, सपोर्ट स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ में फॉर एग्जांपल कोई माली है, फॉर एग्जांपल कोई किचन का कोई सपोर्ट स्टाफ वगैरह है या स्कूल्स के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में क्लर्क वगैरह होंगे, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेड टीचर की आप इसको ऑन करते हैं, पेन वाले बटन को आप टैप करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी। टोटल सैंक्शन मेल पोस्ट उस स्कूल में कितनी है, हेड टीचर की 1 या 2 हो सकती है, तो फीमेल्स की कितनी है, अपॉइंटेड कितने हैं उसके अगेंस्ट, फीमेल्स कितनी अपॉइंटेड है, आज कितनी प्रेजेंट है, फीमेल्स कितने प्रेजेंट हैं और मेल्स कितने प्रेजेंट हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे। इसी तरह रेगुलर टीचर्स की इन्फॉर्मेशन अगेन ऐसे ही है, आप जाएंगे सैंक्शन पोस्ट में, टोटल मेल सैंक्शन पोस्टें कितनी है, फीमेल सैंक्शन पोस्टें कितनी है, अपॉइंटेड कितने हैं उसके अगेंस्ट, और आज कितने प्रेजेंट है, फीमेल्स कितनी प्रेजेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पुट इन करेंगे। दिस इज ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ टीचर, ईसी टीचर हो, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो, सपोर्ट स्टाफ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो। सपोर्ट स्टाफ में आप देखें कि सिर्फ सैंक्शन पोस्ट और अपॉइंटेड पोस्ट है, इसमें प्रेजेंस की हम बात नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आप उनकी हाईएस्ट लेवल क्या है, बिलो मैट्रिक कितने टीचर्स है उस स्कूल में, मैट्रिक जिन्होंने किया है वो कितने टीचर्स है, एफएफएससी वाले कितने टीचर्स है, आप पूछेंगे। ये आप हेड टीचर से पूछ सकते हैं। बीए बीएससी जिन्होंने 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की है, जो ट्रेडिशनली जो एक 14 इयर्स की बीएससी होती थी, उसके जिन्होंने वो किया हो वो कितने टीचर्स है, जिन्होंने 16 इयर्स की एजुकेशन की है, मास्टर्स हो सकता है, बीएससी ऑनर्स हो सकता है, बीएस हो सकता है, उन्होंने वो कितने टीचर्स है उस स्कूल में। तो आप ये यहाँ पे आप टाइप जिन्होंने एमफिल या मास्टर्स किया हो जो कि 16 इयर्स नहीं 18 इयर्स है, तो वो कितने, पीएचडी का कोई टीचर है या कोई अदर लेवल ऑफ एजुकेशन जिसने किया हो, वो कोई ऐसा टीचर है। बाकी ये उसके बाद जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, किसी ने पीटीसी किया हो, सीटी किया हो, बीएड या एमएड किया हो, को कितने ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने कोई जिनके पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। पीटीसी वाले कितने, सीटी वाले कितने, बीएड जिन्होंने किया है वो कितने, एमएड किए या कोई अदर कंप्यूटर कोर्स वगैरह वाले भी हो सकते हैं, ये कितने। उसके बाद एसएमसी पीटीसी या पीटीएसएमसी की इंफॉर्मेशन आप ऐड कर देते हैं। अगर वो एक्टिव है तो फर्दर क्वेश्चन आपके पॉपुलेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ स्कूल में अगर यस आप पूछते कि आपके स्कूल में एसएमसी एक्टिव है, तो आप ये भी पूछ लें कि एसएमसी है, तो अगर है तो उसके बाद ये अगला सवाल है कि हाउ मेनी टाइम्स इन एन एकेडमिक ईयर डज द स्कूल ऑर्गेनाइज अ पेरेंट टीचर मीटिंग। तो आप देखें कि मंथली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है या नॉन है। टोटल मेंबर्स कितने हैं वो आप लिखेंगे। एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, उनकी अमाउंट इन बैंक कितनी है। अगर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको 99 भी लिख सकते हैं। उस उनकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी, यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं। आप मंथ चेंज कर ले, आगे पीछे जाके उसकी मंथ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मेनी पेरेंट्स अटेंडेड द लास्ट मीटिंग, जो है उस कितने, फॉर एग्जांपल हमने की है 10 अगर है, या स्कूल काउंसिल या जो पीटीएस एसएमसी कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये उसकी आप डेट पूछेंगे टीचर से, तो आप यहाँ पे ऐड कर दे, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अब आप नेक्स्ट कर देते हैं। स्कूल के अंदर ये ऑब्जर्वेशंस आप खुद कर ले, अगर कहीं पे कोई आपको मसला हो जाता है या टीचर से पूछ सकते हैं। कंप्लीट बाउंड्री वॉल है, प्लेग्राउंड है, स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, सोलर पैनल्स है, वर्किंग लाइब्रेरी है। इसका स्पेसिफिकली मतलब ये है कि लाइब्रेरी अक्सर होती है लेकिन वो बंद होती है, एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन नहीं होती, तो आप पूछेंगे क्या ये एक्टिव है, जो जहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, पढ़ते हैं, फैसिलिटी लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल है टैबलेट्स कितने उस स्कूल को असाइन हुए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, कोई डोनर की तरफ से हो सकता है,
तो आप इसको नंबर यहाँ पे टाइप कर दें। स्मार्ट बोर्ड है जो कि इंटरेक्टिव होता है। एक न्यू एज जो स्कूल्स हैं यहाँ पे, टेक सपोर्टेड स्कूल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी स्कूल्स में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है। आप पूछेंगे वो स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल है या नहीं है। इसी इक्विपमेंट आपने ऑब्जर्व किए या टीचर से पूछ सकते, टॉयज, एक्टिविटी मटेरियल, बोर्ड गेम्स एक्सेट्रा जो है, फर्नीचर है, रनिंग वाटर है इन टॉयलेट्स, और उसके बाद स्कूल डैमेज बाय एनी नेचुरल डिजास्टर। जब इसको आप यस करेंगे तो आपके फर्दर आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस कि उसकी एक्सटेंट क्या थी, पार्शनली डैमेज हुआ था कि ये विद इन द लास्ट ईयर भी कह सकते हैं, या कभी स्कूल डैमेज हुआ है। डिड यू रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डोनर बॉडी। ये सवाल स्पेसिफिकली स्कूल डैमेज के से रिलेटेड है, तो ये पूछेंगे। इसके सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है, यूजेबल लेट्रिन्स फॉर स्टूडेंट्स है, सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टॉयलेट्स है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है स्कूल में, सिक रूम अवेलेबल है, फर्स्ट एड अवेलेबल है, डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स है, फॉर टीचर्स है कि नहीं है, टोटल रूम्स उस स्कूल में सारे रूम्स हम काउंट करेंगे। इसमें वॉशरूम्स वगैरह जो है वो काउंट नहीं होंगे। सिर्फ रूम्स जो है वो ऑफिस के लिए यूज हो सकते हैं, या वो किसी और जो एक्टिविटी के लिए यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स रूम वगैरह है। टोटल रूम्स आप काउंट करेंगे, आप टीचर से भी पूछेंगे। फॉर एग्जांपल 12 में कर देता हूँ, क्लासरूम्स कितने यूज होते हैं उसमें, एवरेज साइज क्या है, ये आप याद रखिए कि अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं। आपने पूछना है कि एक रूम का एवरेज साइज क्या होता है। 10 बाई 10 है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 टाइम्स 10 इक्वल्स 100 लिखेंगे। अगर वो 15 बाई 10 कहते हैं, कमरे की जो है वो स्क्वायर फीट में उसकी जो लेंथ विथ है 10 बाई 10, 10 बाई 15 है, तो आप इसको 150 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, इंटरनेट फैसिलिटी है, इसको आप ऑन करेंगे तो फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं। कंप्यूटर लैब में इंटरनेट है, ऑफिस में है, या क्लासरूम में, जो भी ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं इनको आप टैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डज द टीचर फॉलो अप इन केस ऑफ एब्सेंस। बच्चे अगर एब्सेंट होते हैं क्या टीचर फॉलो अप करते हैं या नहीं करते। एक महीने में टोटल एब्सेंसेस कितनी अलाउड है, 3 है, 4 है स्टूडेंट्स के लिए। मार्क्ड एब्सेंसेस जिसमें बच्चे को टर्मिनेट या सस्पेंड नहीं किया जाता है, वो कितनी अलाउड है। उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग के रिलेटेड ये सवाल है, नंबर ऑफ टीचर्स हु गॉट ट्रेनिंग रिसेंटली। अब देखिए कि हमारे पास लास्ट 6 मंथ की है, कोई कितने ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने कोई लास्ट 6 महीने में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता देता हूँ 5। कितने ऐसे टीचर्स जिन्होंने लास्ट 1 मंथ में ट्रेनिंग ली है। 2 है। लास्ट 3 मंथ में कितने टीचर्स ने ट्रेनिंग ली है। लास्ट 6 मंथ्स में कितने टीचर्स ने ट्रेनिंग ली है। आप ये यहाँ पे देखिए कि वो टीचर्स का नंबर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लास्ट 1 महीने में 2 टीचर्स ने ट्रेनिंग ली थी, लास्ट 3 महीने में जो है वो 2 टीचर्स ये भी काउंट होंगे। 3 महीने पिछले भी कुछ ऐसे टीचर्स हो सकते हैं जिन्होंने 1 मंथ से पहले जो है ट्रेनिंग ली थी, वो भी इधर काउंट होके ये नंबर बढ़ भी सकता है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है, तो आप ये यहाँ पे ध्यान में रखें। अब ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी जो हो चुकी है, आप पूछेंगे कि कोई जो ट्रेनिंग हो चुकी है, जिस तरह ऊपर आपने बता दिया, वो किस चीज़ से रिलेटेड थी। पेडागोजी से रिलेटेड है, स्कूल लीडरशिप से रिलेटेड है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, करिकुलम असेसमेंट। ये आप ऑप्शंस देख सकते हैं। जो भी अगर अदर कहते हैं, कोई और नाम देते हैं, अदर में आप टैप करेंगे कोई और, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी इंगेजमेंट है ऑलरेडी, या कोई भी जो भी वो बता देते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग नीड्स क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे अदर में भी आप मल्टीपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेडागोजी मैंने गोर्जी है, कॉमा करके आप लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शन है। अब उसके बाद डिड द स्कूल रिमेन क्लोज ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर विद इन लास्ट ईयर, पूछेंगे। कितने डेज के लिए, ये भी पूछेंगे, स्कूल अगर बंद हुआ हो। नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद ये है टीचर या प्रिंसिपल का क्या नाम है, ये पूछेंगे। उनका मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। आपको फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वो रेगुलर टीचर है या पैरा टीचर है या एडमिन क्लर्क अदर या कोई है। अब देखें हमारे पास मल्टीपल फंड्स है, एसएमसी फंड्स है, फरोग तालीम फंड है, टक शॉप फंड है, रेंट फॉर साइकिल स्टैंड फंड है। ये टीचर से पूछेंगे, उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये क्या क्या चीज़ है, एसएमसी फंड क्या होती है, और जो
फ़रोग़त तालीम फ़ंड क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अब इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ़ जो है फ़ाइनेंशियल ईयर जून ऑफ दिस करंट ईयर टू टिल डेट ऑफ द सर्वे है। अब इस साल के जून से आप पूछेंगे कि आज के डेट तक आपको ये फ़ंड रिसीव हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, येस, नो या आई डोंट नो, ये हमारे पास 3 ही ऑप्शंस हैं। फ़रोग़ तालीम का भी यही है, येस, नो, आई डोंट नो। ये सारे जितने आप इसको टैप करेंगे आपके पास फ़र्दर आ जाएँगे। इसी तरह स्कूल कंस्ट्रक्शन फंड है, नॉन सैलरी बजट है, इन सब के 3 ही ऑप्शन है, यस, नो, आई डोंट नो। अदर फंड्स की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर कोई और अदर फंड कोई मिली है तो उसका नाम क्या है, वो मिली है, यस, नो, आई डोंट नो, ये वाली ऑप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जून ऑफ करंट ईयर टू टिल डेट, ये जो आपको फंड मिली है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने पिछले जो स्क्रीन पे आपने कर दी है, इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, वो आपने कहाँ यूज़ की, न्यू क्लासरूम के लिए, बरंदा के लिए, मेन गेट बनाई, बाउंड्री वॉल, लर्निंग मटेरियल, लाइब्रेरी की बुक्स परचेज किए, वाइट वॉशिंग के लिए आपने वाइट वॉश या पेंट किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी जिस चीज़ के लिए फंड जो है आपने यूज़ किया, टीचर से पूछेंगे। इसमें आप टीचर से पूछ के भी कर सकते हैं आपने कहाँ पे यूज़ किया, फिर उसको ऑप्शंस में देख लें और उसको टैप कर सकते हैं। उसके बाद फंड स्पेंट ऑन फाइनेंशियल ईयर जुलाई ऑफ प्रीवियस ईयर टू करंट जून ऑफ दिस करंट ईयर। अब इसमें आप पूछेंगे पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल एकेडमिक सॉरी एकेडमिक ईयर में जो फंड्स आपको मिली थी, आपने वो कहाँ पे आपने खर्च किए, ये आप देखें प्रीवियस ईयर टू जून ऑफ दिस ईयर, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन जो भी टीचर्स बताते हैं उसको आप सबमिट करेंगे, आपके पास स्कूल की इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे ऐड हुई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल भी ऐसे ही है। प्राइवेट स्कूल में थोड़ी बहुत वेरिएशन होंगी, फॉर एग्जांपल वो उसकी ऑनरशिप स्टेटस क्या है, ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड है, ग्रेड्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई जाती है, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, मीडियम क्या है, एस्टेब्लिश्ड ईयर अगेन जो आपको ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट स्कूल में बता चुका हूँ। देन मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा और जो है टोटल बॉयज फॉर एग्जांपल 6 कर देता हूँ, 6 6 अब देखें कि ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। मैंने एक ग्रेड की कर दी, ऑब्जर्वेशन क्लास 2 की मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है इसको आप लिखेंगे, अदरवाइज नो। रैम फैसिलिटीज अगेन वही सेम है एग्जैक्टली। टीचर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अपॉइंटेड पोस्ट है, यहाँ पे सैंक्शन पोस्टें नहीं होती। सबका एग्जैक्टली यही है कि आप देखें फुल टाइम टीचर्स या रेगुलर टीचर्स है हमारे इसमें कितने हैं, इसी के टीचर्स है, पार्ट टाइम टीचर्स या पैरा टीचर्स जो है या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, अपॉइंटेड पोस्ट है और एग्जैक्टली यही सेम है। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन टीचर्स की मैट्रिक, बिलो मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, बीएस 16 ईयर्स की, एम फिल या मास्टर्स जो है वो कितने हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे एग्जैक्टली एज वेरिड इन द गवर्नमेंट स्कूल। तो आप ये टीचर से पूछेंगे और आप नेक्स्ट करते जाएंगे। इसमें डिफरेंस आपको मैं बताता चलूं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है फंड से रिलेटेड, आप देखें कि ये थोड़ा आसान है। इसमें गवर्नमेंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। अब इसमें ये पहला सवाल ये कि फंड स्पेंड ऑन जुलाई, पिछले साल आपको फंड्स मिले थे कोई स्कूल की किसी दायरे की तरफ से या किसी इंडिविजुअल की तरफ से, आपने कहाँ-कहाँ पे वो स्पेंड किए, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इक्विपमेंट है या जो भी जहाँ पे सैलरीज वगैरह है। अब इस साल के फंड्स की इन्फॉर्मेशन आप देखें, एफ वाई फाइनेंशियल ईयर जून ऑफ करंट ईयर टू टिल डेट ऑफ द सर्वे, आप यहाँ पे देखें, डिड यू गेट एनी फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट की एक सी एनजीओ की तरफ से, उसका नाम, एंटर अमाउंट कितनी मिली है, अगर नहीं इन्फॉर्मेशन तो 99 लिखेंगे। फंड रिसीव कब हुई है आप उसकी डेट लिखेंगे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसने या इंडिविजुअल जिसने फंड आपको दिया है उसका नाम लिखेंगे और कैसे आप यूज करना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सैलरीज पे, जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगेन दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज इट इज इन द गवर्नमेंट स्कूल। और ये फैसिलिटीज़ आप देखेंगे, टोटल रूम्स कितने हैं, आप ये जो क्लासरूम्स के लिए कितने यूज़ करते हैं, उसकी साइज़ क्या है और इंटरनेट फैसिलिटी स्कूल में है नहीं या नहीं है। ये सब चीज़ें थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट है कि मंथली जो एकेडमिक ईयर में कितनी बार ऑर्गेनाइज करते हैं पीटीएम्स जो है, डज द टीचर फॉलो अप अपॉन स्टूडेंट्स एब्सेंसेस है, कितनी जो मार्क्ड एब्सेंसेस अलाउड है, ये एग्जैक्टली द सेम है। टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड वही सेम चीज़ें यहाँ पे है। अब इनकी इंफॉर्मेशन भी है कि ट्रेनिंग नीड्स क्या है, ट्रेनिंग जो ऑलरेडी हो चुकी है वो किस पे हो चुकी है, जो स्कूल बंद हो चुका है
कितने दिन के लिए कोई नेचुरल डिजास्टर की तरफ वजह से जो है बंद हो गया। डिपार्चर टाइम ऑलरेडी यहाँ पे खुद इसको रिकॉर्ड कर देता है। इसी तरह आपके पास आप देखें कि आपका एक गवर्नमेंट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, और ये अ, आ चुका है। आप जो रेड राउंडिंग एरोज है इस पे टैप करेंगे, जब आपका इंटरनेट चलने लगेगा तो ये हमारे पास सिंक होके वो ग्रीन हो जाएगा, आपका गवर्नमेंट स्कूल आ जाएगा, एक प्राइवेट स्कूल आएगा। आपके पास सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल ऐड हो सकता है और एक प्राइवेट स्कूल ऐड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देख ले कि हाउस होल्ड जो की इंफॉर्मेशन है ये भी सिर्फ जो 20 आप ऐड करेंगे, अब उसको बार बार सेंड भी कर देते हैं तो वो हमारे पास उसी सर्वे में जो है वो ओवर राइट होता है, कोई नया सर्वे क्रिएट नहीं होता है। दिस इज हाउ हाउस होल्ड सर्वेज, दिस इज हाउ गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल एंड विलेज मैप सर्वेज आर conducted through the ASER application that is available on Android Play Store. So this is ASER for you guys. Thank you so much.